वेलकम टू रासमन लाइक नेवर बिफोर। ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है दिल की बात राहुल दीक्षित जी के साथ। और हम परेशान है तो कोशिश कीजिए उससे बात करने की। काफ़ी अच्छा आपको भी लगेगा और उसको भी लगेगा। निश्चित रूप से आपकी ये पहल कुछ नया कर दिखाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही अच्छी एक पहल, ये हमारी पहली पहल है। और उसके साथ हमारे राहुल जी ने भी एक बहुत ही शानदार मैसेज दिया है हमारी सोसाइटी को कि वो भी कुछ ना कुछ शुरुआत करें। और जितने भी जने हमें देख रहे हैं, आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताएं और हम उस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। और जो भी सवाल हो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। और जितने भी जने देख रहे हैं, शायद आपका भी नेक्स्ट नंबर हो सकता है, तो पहले से तैयार रहिए। और और ओके, हमारे साथ कमेंट आया है हमारा लोकेश जी रेगर जी की तरफ से। हेलो सर। जी, और फिर उसके बाद नीलेश जी पालीवाल का भी मैसेज आया है, अच्छी शुरुआत। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश जी सर। और राहुल जी, अ, जैसा कि आप बहुत, जैसे हमने अभी बात की, आप बहुत सारे लेखक लिख चुके हैं, मैगजीन में भी आपका आ चुका है। तो क्या उसमें से कोई ऐसी अ, जो रियल स्टोरी आपने लिखी है, तो उनके ऊपर हम कुछ चर्चाएं कर सकें, ताकि क्या जी है कि ज़रूर। हमारे इस प्लेटफॉर्म की तरफ से हमारे जितने भी यूजर्स आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको भी उस सच्चाई का पता चले। और हमारा जो यूथ है, आपको जी, देख के मोटिवेट हो, इंस्पायर हो और उसके जीवन में कुछ कुछ न बदलाव आए। क्योंकि आपको जी पता है ज़रूर। कि अभी इस कोरोना महामारी के अंदर हमारे अ, हम जैसे बात करें, हमारा स्कूल बंद हो गया, कॉलेज बंद हो गया, इंस्टीट्यूट बंद हो गया, जिम बंद हो गया। अभी एक दो महीने से स्पोर्ट्स, जितने भी जो गांव के जी, अंदर जी, सिटी जी। के अंदर खेलते थे, वो भी बंद हो गए हैं। और अभी लोग इतने तनाव के अंदर हैं। तो हुँ, हुँ, हुँ। हम इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, ताकि जितने भी जो यूथ हैं, जितने भी सुन रहे हैं, तो हुँ, हुँ, हुँ। वो अपने इस तनाव से बाहर निकल सके। और घर पे बैठ के, जैसे कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको वो सीख सकते हैं। तो हम इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, ताकि जो हमें सुन रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको हमारे इस पहले एपिसोड से कुछ न कुछ कुछ शिक्षा मिले। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं, उनका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जी, प्लीज कमेंट करते जाइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लग रहा है। ये हमारा पहला एपिसोड है। आपके कमेंट्स बहुत जरूरी है। और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि जितने भी जने हैं उन सबको पता चले कि हमने ये एक शुरुआत की है। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी चेंज हो। तो अ, राहुल जी, हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि जी, अभी ज़रूर। जो जितने भी, जैसे कि अभी एजुकेशन जितने भी सेंटर्स हैं वो बंद हो गए हैं, तो हुँ, हुँ, हम हुँ, हुँ। इसके ऊपर सबसे पहले चर्चाएं करते हैं कि जो घर जी, पे बैठे हुए हैं, हमारे जितने भी जो बच्चे हैं, यूथ हैं, तो उनके लिए क्या ऐसा मार्गदर्शिका है कि वो घर पे बैठ के तनाव भी मुक्त हो सके, और प्लस वो थोड़ा पॉजिटिव भी रहें। क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे इतने चीजें देख रहे हैं कि शायद वो जी, डाइवर्जन की ओर जा रहे हैं और वो कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, आप बोलिए। सबसे पहले तो मैं जितने भी यूथ हैं, महिलाएँ हैं और जितने भी बुज़ुर्ग हैं, उन सभी को यही कहना चाहूँगा, हमारी जो ज़िंदगी है ना, वो काफ़ी अनमोल है। आप ऐसा मत सोचिए कि यार ये समय कैसा आया है। सृष्टि में ऐसे समय आते रहते हैं।
और जब हम इन सारी चीज़ों को फेस करते हैं ना, तो हम मजबूत बनते हैं। शायद, शायद नहीं, यकीनन ये भगवान का कुछ ऐसा करिश्मा है, हमें बताने का एक नज़रिया है, ये हमारी परीक्षा ले रहा है। और जब हम इस परीक्षा को पास होकर आगे बढ़ेंगे, तो ये जो आज का जो माहौल है ना, ये जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, जो हम फेस कर रहे हैं, घर के अंदर बैठे हैं, पैसे की दिक्कत भी काफ़ी सारे लोगों को हो गई है। बहुत सारे लोगों ने अपने लोगों को भी खो दिया है। उन सभी को यही सारी प्रॉब्लम को फेस किया है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जो शिक्षण संस्थाएँ चला रहे हैं, उनको भी बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं। कुछ किस्तें वाले हैं, जो किस्त भर भर के परेशान हैं, उनको आज घर के राशन के पैसे भी नहीं है, लेकिन इन सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आज अपना जीवन बहुमूल्य है। हमारे जीवन के अलावा कुछ नहीं है। इस परिस्थिति के अंदर भी अगर हम अपने को टेंशन में रखेंगे, तो भी कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए कोशिश की जाए उस टेंशन से बाहर निकलने की। कुछ ऐसा काम किया जाए, और बहुत सारे काम हैं। आप नियमित सवेरे उठिए, ध्यान कीजिए, योग कीजिए। अब आप जिस भी धर्म को मानते हैं, हिंदू को मानते हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, मोमेडन्स हैं, तो अपने-अपने धर्म के हिसाब से कुछ इबादत कीजिए, पाठ पूजा कीजिए। उससे काफ़ी आपको हौसला मिलेगा, हिम्मत मिलेगी। कभी भी अपने आप को टूटा हुआ मत समझिए। जब अपने आप को आप टूटा हुआ समझेंगे, तो आप बिखर जाएँगे। हमारा मन ही है, जो हमें शक्तिशाली भी बनाता है और कमज़ोर भी बनाता है। जब आप अपने आप को शक्तिशाली महसूस करने लगेंगे, तो आपको एक अलग ही एक पॉजिटिव एनर्जी आने लगेगी। आप खुद महसूस करना। और जब आपको लगेगा अरे यार कुछ नहीं है, तो उस वक़्त आपको लगेगा हाँ यार, मैं खत्म हो रहा हूँ। कहीं कुछ नहीं हो रहा है, ये सब हमारे मन की बातें हैं। जब हम अच्छा सोचने लगते हैं, तो ये दुनिया बहुत अच्छी दिखती है, और जब हम बुरा सोचने लगते हैं, तो ये दुनिया बेकार नज़र आती है, चारों तरफ अंधेरा नज़र आता है। इसलिए आपकी सोच पर आप कंट्रोल कीजिए, अच्छा सोचिए, यकीनन आपको हर चीज़ अच्छी नज़र आएगी। कोशिश कीजिए, अगर आपको संगीत सुनने का शौक है, तो संगीत सुनिए आप। कुछ भी कीजिए, आप पेंटिंग करना चाहते हैं, तो पेंटिंग कीजिए, पुराने कलर निकालिए। क्यों अपने आप को खोना चाहते हैं आप? मत खोइए आप। जो आपके पास है, वो किसी के पास नहीं है। और कल आप जब अपने आप को महसूस करेंगे, हाँ यार, मैं तो पहले से बेहतर नज़र आ रहा हूँ, और ये सब कुछ मेरे पास था, मैं कहाँ भटक रहा था। आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको किसी गुरु की तलाश है, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आपके गुरु आप स्वयं हैं। आपका अच्छा, आपका बुरा, सब आप जैसा सोचते हैं वैसा होने लगता है। जितने भी बड़े-बड़े लोग हुए हैं, वो भी आप जैसे, हम जैसे ही हैं। वो कोई स्पेशल नहीं हुए थे। और जिनको भी आप देखेंगे, उनकी जीवनी को पढ़ेंगे, तो एक ऐसे समाज से आते होंगे, ऐसे तबके से आते होंगे, जहाँ पर उनको खाने के लिए भी जद्दोजहद थी। आज वो मिलेनियर है, बहुत विश्व के अंदर अपनी पहचान है। कई उनके कारखाने हैं, कई लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। देखिए उनको, अंबानी को देखिए आप। हुँ? उनके पिताजी ₹500 लेके चले थे, आज क्या है? आप देख सकते हैं। इसलिए आप हमेशा अच्छी-अच्छी किताबों को पढ़िए, अच्छे-अच्छे लोगों से जुड़िए। जो आपको नेगेटिव बनाता है, उससे आप दूर रहिए। मेरा तो यही है, क्योंकि आपको पॉजिटिव होने में काफ़ी वक़्त लगता है, लेकिन नेगेटिव होने में सेकंड का 100वाँ हिस्सा। इसलिए हमेशा आप पॉजिटिव रहिए, फिर आपको कोई भी नहीं हरा सकता, और जो आप चाहेंगे वही होगा। आप गाड़ी, बंगला, इज़्ज़त, शोहरत, बस आपको सत्य पर चलना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ गलत काम करने लग जाएँ, क्योंकि जीवन में कभी भी शॉर्टकट नहीं होता।
ये चीज आप अगर समझ लेंगे तो आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा। हमेशा कोशिश कीजिए, जो काम है उसकी नीति से ही होगा। एक रोटी बनती है तो उसको शॉर्टकट में नहीं बनती है। गेहूं होता है, उसको पिसवाना पड़ता है, उसको गूंथना पड़ता है, फिर तवा रखना पड़ता है, बेलना पड़ता है, फिर सेकना पड़ता है, फिर रोटी बनती है। बस ये जीवन भी इसी तरीके है। जब हमको भूख लगती है तो माँ को हम कहते हैं, तो माँ कहती है हाँ वेट करो, रोटी सीख रही है। बस आपको भी अपने जीवन में वेट करना सीखना होगा। कोशिश कीजिए, शॉर्टकट नहीं अपनाना है आपको।